हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स एग्जाम पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो न्यूक्लियर सेल मॉडल होता है, उसमें जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है कि या किस टाइप के क्वेश्चंस न्यूक्लियर सेल मॉडल से पूछे जाते हैं। और फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, मोस्टली एग्जाम्स में न्यूक्लियर सेल मॉडल से क्वेश्चन 99% आता है। चाहे आप गेट दे रहे हो जस्ट, या फिर कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो फिजिक्स से रिलेटेड, तो न्यूक्लियर सेल मॉडल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके। तो इस मॉडल में हम पूरा डिटेल में उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे इम्पोर्टेंट है कि न्यूक्लियर सेल मॉडल से रिलेटेड जो चीजें हैं जो एग्जाम से के लिए हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी, तो सिर्फ वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर सेल मॉडल की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल मॉडल के, उसके बाद सेल मॉडल का जो बेसिक अजम्पशन है वो क्या था उससे स्टार्ट हम करेंगे। उसके बाद सक्सेस और उसके लिमिटेशंस क्या हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या सेल मॉडल बताता है और एक्चुअल में क्या है। उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जितने भी जिससे जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेल मॉडल से, वो सब। तो जो बेसिक अजम्पशन है सेल मॉडल का वो ये है कि सेल मॉडल जो न्यूक्लियस होते हैं विद इन द न्यूक्लियस, उनको सेम ही तरीके से ट्रीट करता है जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के बाहर आउटसाइड ऑर्बिटल्स में ट्रीट करते हैं। मतलब उनकी जो फिलिंग हम जिस तरह से करते हैं उसी तरह से सेल मॉडल कहता है कि न्यूक्लियस भी न्यूक्लियस के अंदर जो होंगे वो एक पर्टिकुलर एनर्जी की स्टेट में होंगे और पर्टिकुलर उनका एक एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर इस लैंग्वेज में हम इसको कहें तो सेल मॉडल इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस आर इन डेफिनाइट स्टेट ऑफ एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। मतलब उनकी जो एनर्जी होगी और जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो फिक्स होगा, मतलब उसी हिसाब से वो कंटिन्यूस वे में फिलअप होते जाएंगे। एक पर्टिकुलर स्टेट होगी उनकी और पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम होगा हर स्टेट के पे एक न्यूक्लियन का। सक्सेस क्या है सेल मॉडल की? सेल मॉडल हमें बताता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ जो मैजिक नंबर्स हैं, कि जो कुछ न्यूक्लियाई थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व में। हमने लास्ट एक वीडियो बनाया था बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, वहां पे भी बताया था कि कौन कौन से जो नंबर्स हैं या कौन कौन सी जो न्यूक्लियस है वो मैजिक नंबर्स से रिलेटेड है। ये जो मैजिक नंबर जो है स्पेशली उन न्यूक्लियस को दिया गया है जहाँ पे जिनकी बाइंडिंग एनर्जी सराउंडिंग के जो न्यूक्लियाई हैं उनसे रिलेटेड में काफी ज्यादा होती है। उनके एग्जिस्टेंस का सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर देता है सेल मॉडल। उसके बाद उनकी स्टेबिलिटी और हाई बाइंडिंग एनर्जी को एक्सप्लेन कर देता है। उसके बाद सक्सेस सेकंड सक्सेस जो है सेल मॉडल की वो ये है कि अगर आपको किसी भी न्यूक्लियस का ग्राउंड स्टेट स्पिन्स और ग्राउंड स्टेट मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पता करना है, तो आपको न्यूक्लियर मॉडल है वो डायरेक्ट कैलकुलेशन या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एक प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट स्पिन और ग्राउंड स्टेट मैग्नेटिक मूवमेंट्स निकाल सकते हो किसी भी न्यूक्लियस की। उसके बाद जो थर्ड सक्सेस है वो ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोबैरिक एंड आइसोबैरोट्रोपिक जो न्यूक्लियाई हैं उनकी डिफरेंट एनर्जी स्टेट को एक्सप्लेन करता है डिफरेंट ए वैल्यूज के लिए। ए मींस यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अब हम देखेंगे इनकी जो लिमिटेशंस है, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस है सेल मॉडल की, कि ये पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव न्यूक्लियाइज होते हैं उनके प्रिडिक्शन सही नहीं कर पाता टोटल एंगुलर मोमेंटम की, और उसके अलावा उनके मैग्नेटिक मूवमेंट्स की। उसके अलावा जो ऑड ऑड न्यूक्लियाई जो होते हैं हमारे पास, ऑड ऑड मींस कि ऑड नंबर ऑफ आपके पास प्रोटॉन होंगे, ऑड नंबर ऑफ आपके पास न्यूट्रॉन्स होंगे, तो उनको की जो स्टेबिलिटी है उनको काफी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। उसके बाद जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है किसी भी न्यूक्लियाई के लिए। ये कुछ लिमिटेशंस हैं सेल मॉडल की, ये आपको याद रखनी है। तो इसके बाद हम जो बेसिक क्वेश्चंस है जिस टाइप से पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप अगर किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो सबसे पहले ये जिस टाइप के क्वेश्चन सेल मॉडल से पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हैं कि आपको डिटरमाइन करना होता है कि उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई का जो आपको दिया हुआ होगा, और उसकी पैरिटी बतानी होती है ग्राउंड स्टेट में। उसके अलावा उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट्स भी कई जगह पूछ लिया जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे निकालेंगे। उसके बाद पैरिटी को हम उसके लिए कैसे निकालेंगे। तो पहला पॉइंट है टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, अगर आपको जो न्यूक्लियाई दिया हुआ है
उसमें आप टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू निकालेंगे और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालेंगे। आप देखते हैं कि दोनों जो होंगे प्रोटॉन्स भी और न्यूट्रॉन्स भी दोनों अगर इवन नंबर है तो उनका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा जीरो होगा और उनकी जो पैरिटी होगी वो हमेशा इवन होगी। तो इवन पैरिटी को हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। उसके अलावा जो एंगुलर मोमेंटम है अगर जीरो है तो उसको जीरो की जो सब सुपरस्क्रिप्ट है उसमें हम पॉजिटिव लिख देते हैं। इसको हम बाद में अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके पास एक न्यूक्लियन है वो इवन है और दूसरा न्यूक्लियन जो होगा वो ऑड होगा। मीन्स कि अगर आपके पास प्रोटॉन इवन है और न्यूट्रॉन ऑड है तो सिर्फ न्यूट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो ही न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा। और अगर आपके पास न्यूट्रॉन इवन है और प्रोटॉन ऑड है तो जो प्रोटॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो ही न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा। प्लस में अगर यदि आपको न्यूक्लियस की पैरिटी निकालनी है इस केस में जब एक ऑड है एक इवन है न्यूक्लियॉन्स में से तो आपको क्या करना है जो लास्ट स्टेट है न्यूक्लियॉन की जिसमें न्यूक्लियॉन फिलिप हुए हैं उसमें जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो नंबर है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यू आपको नोट करनी है और उसको -1 की सुपरस्क्रिप्ट में आपको लिख देना है। वहां से जो वैल्यू आएगी अगर ऑड होगा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सो नेगेटिव पैरिटी आएगी। अगर पॉजिटिव होगा मीन्स इवन होगा अगर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर तो आपके पास पॉजिटिव पैरिटी आएगी। देन थर्ड केस बनता है आपका कि दोनों न्यूक्लियॉन्स जो हैं दोनों टाइप के न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो ऑड ऑड है। तो इस केस में क्या होगा कि आपको एक वैल्यू निकालना होगा n जिसको हम बोलते हैं और उसको कुछ इस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा p प्रोटॉन्स को जो फिलिंग करने का जो स्टेट्स का फिलिंग हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में। उसके बाद उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो होगा प्रोटॉन से रिलेटेड स्टेट का उससे प्लस में सेम हम न्यूक्लियस के लिए फॉलो करेंगे। न्यूक्लियस मींस जो अदर हमारे पास न्यूक्लियन है न्यूट्रॉन्स के लिए फॉलो करेंगे और हम एक टोटल एक कैपिटल एंड जो हमने एक अलग नंबर दिया है इसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे उसके टोटल एंगुलर मोमेंटम की और पैरिटी से रिलेटेड। सो अगर n का वैल्यू जीरो आता है कैलकुलेट करने के बाद n इक्वल टू हमने बताया था आपको कि जेपी जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है प्रोटॉन के लिए उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और सेम हम ऐड करेंगे न्यूट्रॉन के लिए। अगर टोटल हमारे पास जीरो आता है n का वैल्यू तो उस केस में क्या होगा कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा न्यूक्लियस का वो होगा J1 माइनस J2 और पैरिटी जो होगी आपकी वो होगी नेगेटिव। J1 और J2 क्या होंगे जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम है उन्हीं को J1 J2 बोला गया। उसके बाद जो ये जो एंगुलर मोमेंटम होंगे वो लास्ट स्टेज के जो लास्ट स्टेट है जिसमें न्यूक्लियस फिलअप हुए हैं उसके टोटल एंगुलर मोमेंटम से। उसके बाद सेकंड केस ये है कि आपके पास जो n का वैल्यू आएगा वो +-1 आ सकता है और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स होंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के। उस केस में क्या होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो J1 +-J2 होगा। अगर यहाँ पे +1 आ जाए तो यहाँ पे प्लस होगा। अगर n का वैल्यू -1 है तो यहाँ पे -1 होगा और पैरिटी भी सिमिलरली +-1 होगी। तीसरा केस क्या है कि अगर आपके पास जो n का वैल्यू है वो +-1 है पर आपके पास जो नंबर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो सेम नहीं है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो उस केस में क्या होगा कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा आपका Jp जो मतलब लास्ट स्टेट जो है जिसमें प्रोटॉन्स फिलअप किए हैं उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम प्लस में न्यूट्रॉन्स का जो स्टेट है उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम -1 होगा और उसका पैरिटी जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इनिशियल स्टेज में पैरिटी हमेशा नेगेटिव होगा और जो थर्ड केस है उसमें पैरिटी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ऑर्डरिंग जो है अब हम ऑर्डरिंग देखेंगे क्योंकि जो ऑर्डरिंग जो है न्यूक्लियर लेवल्स की उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है। उससे पहले मैं बता देता हूँ जो नोटेशन है नोटेशन किस तरह से है कि ये जो होगा कोई भी एक स्टेट है S P D F जी जो भी हम फिलअप करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 अगर होगा तो हम S स्टेट बोलते हैं। अगर L इक्वल टू 1 होगा तो हम बोलते हैं P स्टेट। L इक्वल टू 2 होगा तो हम बोलते हैं D। L इक्वल टू 3 होगा तो हम बोलते हैं F और ऐसे कंटिन्यूअस में आगे बढ़ता जाएगा। नीचे जो सबस्क्रिप्ट में है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम है। टोटल एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइन करते हैं या तो L प्लस एस में होगा L
ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होगा, एस स्पिन क्वांटम नंबर होगा, और जो नेगेटिव दूसरा केस जो होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब एल माइनस एस। तो दो तरह से हो सकता है। ये हुंड्स लॉ के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। सो अगर सेल लेस, मैं बता देता हूँ आपको, यदि आप जो भी सेल फिलअप कर रहे हैं उसमें अगर सेल लेस देन हाफ फील्ड है तो एल माइनस एस टोटल एंगुलर मोमेंटम आपका लोएस्ट एनर्जी होता है, और अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो एल प्लस एस आपका मिनिमम एनर्जी होता है। तो सिमिलरली जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है सुपरस्क्रिप्ट में, उसको हम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, और उसको 2j+1 से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे स्टेट के लिए एल जीरो होगा, स्पिन का वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होगा, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, हाफ, एंड 2j+1 इक्वल्स टू 2। सिमिलरली 3/2 टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा पी स्टेट के लिए एल प्लस एस केस में, और इसको हम 4 ऊपर हो जाएगा हमारे पास 2j+1 से अगर कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, एटलीस्ट यहाँ तक तो याद रखना ही है कि जो लास्ट पी है, जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी से नीचे लेवल तक के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप इजीली फिलअप कर पाओ न्यूक्लियर्स को न्यूक्लियर लेवल्स के अंदर। तो यहाँ से आपको ये याद करके इसी के हिसाब से फिर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है एनर्जी लेवल्स को। मीन्स की जो इनिशियल एनर्जी लेवल है उसमें सिर्फ 2 न्यूक्लियॉन्स आ सकते हैं, उसके बाद सेकंड में 4, थर्ड में 2, देन नेक्स्ट 6, एंड इस तरह से आपको सारे भर देने हैं वहाँ पे। एटलीस्ट आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो पी हाफ है लास्ट में जो दिया हुआ है, यहाँ तक आपको याद रखना है कि आप कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, सिंपल भी आप जैसे भी याद करना चाहिए यहाँ तक याद कर सकते हैं। उसके बाद हमको अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यहाँ से। सो अगर हम पहला केस देखें, पहला केस में क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन 816 के लिए हमें निकालना है कि उसका टोटल एंगुलर मोमेंट क्या है, प्लस में उसकी पेरिटी क्या है। सो अगर आपको पिछले वाले जो नियम्स हमने बताए थे टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के और उसके अलावा पेरिटी निकालने के, तो हम इसको सभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो 8 दिया हुआ है नीचे, ये एटॉमिक नंबर है, तो ये एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमारे पास 8 प्रोटॉन है, और उसके अलावा जो ऊपर जो दिया हुआ है वो एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास जो होता है वो हमारा न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स टोटल मिला के जो नंबर आता है वो होता है। सो 16 में से अगर हम 8 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो बचेंगे वो भी 8 ही बचेंगे। तो ये जो न्यूक्लियस है इसमें दोनों इवन नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों इवन होंगे तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा 0 होगा, और उसकी जो पेरिटी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसका इस केस में क्या होगा कि टोटल एंगुलर मोमेंटम इसका 0 होगा और पेरिटी इसकी पॉजिटिव होगी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 के ऊपर हम सुपरस्क्रिप्ट में पॉजिटिव साइन लिख देंगे, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम के साथ पेरिटी की। 0 क्यों होगा, जब भी इवन इवन होगा 0 इसलिए होगा कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियन के लिए दूसरा न्यूक्लियन भी होगा जो उसके अपोजिट में सारी क्वांटम नंबर्स होंगे। तो एक न्यूक्लियन के करस्पॉन्डिंग दूसरा न्यूक्लियस हमेशा अवेलेबल होगा इवन नंबर के केस में। दोनों के क्वांटम नंबर्स जो होंगे वो अपोजिट होंगे, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसलिए टोटल एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा और पेरिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो दूसरा केस है, तो जनरली मैं बता भी रहा था कि आपको कि जनरली जो क्वेश्चन आते हैं सेल मॉडल से, या तो क्वेश्चन आते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम प्लस पेरिटी पे, या क्वेश्चन आते हैं मैग्नेटिक मोमेंट्स पे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन जो है, या सेकंड एग्जांपल जो है यहाँ पे, वो पूछा गया है कि आपको एल्युमिनियम 1327 के लिए उसका पेरिटी बताना है और टोटल एंगुलर मोमेंटम बताना है, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेशन भी बताना है लास्ट में। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 13, जो एटॉमिक नंबर के बराबर है। सो इसको हम फिलअप करेंगे जो लास्ट फॉर्मूला दिया हुआ था उसके बेसिस पे। और जो हमारे सॉरी ये यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा n इक्वल्स टू 14। सो ये n इक्वल टू 14 होगा तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो हर न्यूट्रॉन करस्पॉन्डिंग एक दूसरा न्यूट्रॉन होगा जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो टोटल इफेक्ट आ रहा होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा न्यूक्लियस का, वो सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से होगा। ये आपको चेंज कर लेना है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वैल्यू है 14। तो
अगर हम प्रोटॉन्स को फिलअप करते हैं तो हमारे पास जो लास्ट स्टेट आती है वो d5/2 और लास्ट स्टेट में 5 प्रोटॉन्स होते हैं हमारे पास। सो जो टोटल लास्ट स्टेज है स्टेट जो है प्रोटॉन्स के लिए, उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो 5/2 है, तो हमारे पास जो जे का वैल्यू आएगा वो 5/2 आएगा। प्लस में मैंने आपको बताया था अगर पैरिटी आपको निकालना है ऑड-इवन के केस में, न्यूक्लिया के केस में, ऑड-इवन न्यूक्लिया के केस में, तो आपको -1 टू पावर एल करना पड़ेगा। एल क्या है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो डी जो स्टेट है वो किसके करस्पॉन्डिंग होती है? l=2 के करस्पॉन्डिंग होती है। तो हम -1 टू पावर 2 करेंगे और वो पॉजिटिव आएगा नंबर जो आएगा यहाँ पे। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा? 5/2 पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे कोई स्टेट जैसे मैं बता देता हूँ वापस से कि एस जो होगा, एस स्टेट जो होगा वो l=0 के करस्पॉन्डिंग होगा। पी जो स्टेट होगा वो l=1 के करस्पॉन्डिंग होगा। डी l=2, एफ जो l=3 के करस्पॉन्डिंग होगा। तो इस तरह से आपको कंटिन्यूम चलता जाएगा और आपको याद रखने सारे जो भी सीक्वेंस है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमें सल्फर दिया हुआ है, सल्फर 16 एंड 33 दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है, इवन है तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी में। और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है यहाँ पे 17 है, 33 - 16 तो 17। उनको अगर हम फिलअप करते हैं तो हमारे पास जो लास्ट स्टेट है वो d3/2 है। तो 3/2 जो हो गया यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा स्टेट का। उसके बाद उसके जो पैरिटी होगी वो -1 टू पावर एल से हम निकाल लेंगे। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वापस पॉजिटिव आता है, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो 3/2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको सिमिलरली कैलकुलेट करना है उससे। तो ये जो एग्जांपल है ये हमने आपको स्पेशली ऑड टाइप के न्यूक्लियाई का आइडिया देने के लिए यहाँ पर रखा है। तो ये एग्जांपल है 27 कोबाल्ट 56 का। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 27 जो है वो कोबाल्ट के लिए है। तो इसको अगर हम फिलअप करते हैं तो लास्ट स्टेट जो आएगी हमारे पास वो F7/2 7 आएगी। और अगर न्यूट्रॉन्स की केस देखें तो अब न्यूट्रॉन यहाँ पे 29 होंगे और उसको फिलअप करेंगे तो यहाँ तक सेम आएगा d3/2 तक। उसके आगे का जो सीक्वेंस होगा वो F7/2 8 एंड P3/2 1 होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो प्रोटॉन्स का टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो 7/2 है, एंड जो न्यूट्रॉन जो और 7/2 टोटल एंगुलर मोमेंटम है, प्लस एफ को अगर देखें तो एफ l=3 के लिए होता है। तो जेपी माइनस एलपी करेंगे तो हाफ आएगा यहाँ से। सिमिलरली यहाँ से अगर हम देखें तो 3/2 टोटल एंगुलर मोमेंटम है न्यूट्रॉन के लिए, और l=1 के लिए पी स्टेट आता है। तो यहाँ पे 3/2 - 1 करेंगे तो भी हमारे पास हाफ आएगा। तो हमारे पास n का वैल्यू क्या आ गया? +1 आ गया यहाँ पे। एंड n जो न्यूट्रॉन्स हैं आपके वो बराबर नहीं है प्रोटॉन्स के। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का वो होगा J=Jp + Jn-1। सो 7/2 हमारे पास प्रोटॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम है, न्यूट्रॉन्स के लिए 3/2 है, और उसमें से हम -1 सब्ट्रैक्ट करना है। आपको याद रखना है कि इसका मॉड भी आपको लेना है। तो कोई भी एंगुलर मोमेंटम आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा, इसका आपको मॉड लेना है। सो जो भी नंबर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हमारे पास 4 आ रहा है। और इस केस में जो पैरिटी होगी हमने आपको बताया जो तीसरा केस था ऑड न्यूक्लियर के केस में, तो वहाँ पे जो पैरिटी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो 4+ होगा यहाँ पे। सो उसके बाद अगर आपको ये तो अब तक हम टोटल एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी से के क्वेश्चंस कर चुके हैं। यहाँ से जनरली क्वेश्चन आता है, उसके बाद आता है मैग्नेटिक मूवमेंट से। सो अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है पर्टिकुलर स्टेट के लिए किसी भी न्यूक्लियस के लिए, तो आपको पहले चेक करना है कि जो लास्ट सो आपको पहले चेक करना है कि जो लास्ट न्यूक्लियन है आपका वो जे l+हाफ स्टेट में है कि जे l-हाफ स्टेट में है। अगर आपको जो आपका जो लास्ट न्यूक्लियन है वो J=l+हाफ स्टेट में है और आपका जो लास्ट न्यूक्लियन है वो प्रोटॉन है, तो आपको जो सिंपल आपका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो J प्लस में 2.29 और 28 टाइम्स न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन होगा। ये स्टैंडर्ड यूनिट है जब हम न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं। तो ये आप देख लेना कि न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन क्या होता है वो सब। उसके बाद अगर आपका लास्ट न्यूक्लियन जो है वो न्यूट्रॉन है, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो नेगेटिव होगा आपका 1.913
न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। इसके अलावा जो सेकंड केस है आपका, यदि आपका जो लास्ट न्यूक्लियन है वो एल जे इक्वल्स टू एल माइनस हाफ स्टेट में है, और लास्ट न्यूक्लियन है वो प्रोटॉन है, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, और अगर न्यूट्रॉन है तो आप बी वाला पार्ट करके आपका टोटल एंगुलर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आप बी वाला फॉर्मूला यूज करके न्यूट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं। ए वैलिड होगा प्रोटॉन के लिए, बी वैलिड होगा आपका न्यूट्रॉन के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दैट्स all for today, and if you like this video and you think that this video is going to help you in your physics competitive exam, then you can like, share and subscribe uh, our YouTube channel or Physics Exam Point, and you can share this content with your friends and whoever want to look at this video, and this video definitely going to help him or her in their physics competitive exams. So all the best for your exams, and keep watching, keep studying Physics Exam Point.